मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। नट्टू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया प्लीज, मदद करने, या कागज फाड़ फाड़ के मेरे हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ हाँ। ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था, हाँ? तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा, लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत रूखा सूखा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी, बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो नहा लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ, ये काम तो खत्म कर लूं पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए, आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे। तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए, अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं, चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते, डेयरिंग डेयरिंग, चित्रकार। या ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं उसको, चित्र काम। सॉरी, आप समझ गए ना, बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ, ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठे ना। अरे जा रहा हूँ भाई नहाने, नहाने, तू तो यार जान खा गई है। कहाँ जा रहा हूँ नहाने, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं उसको अच्छा लगता है, अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए,
मेहता साहब आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूँ भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना। अरे धर्मेश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? एकदम फ्री। कवि सम्मेलन में जाना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अरे तो आज मेरे पास दोपहर के पासेस आए हुए, ले जाइए कवि सम्मेलन के। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो हमेशा ऐसे पासेस की तलाश में रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था आप साहित्य के इतने बड़े प्रेमी हैं। वैसे आज आपको मजा आ जाएगा, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी, अरुण जैमिनी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला, बहुत मजा आएगा। क्या बात है। लेकिन वह एसी तो होगा ना? हाँ, क्यों? क्या एसी में अच्छी नींद आती है ना? वाह मेहता साहब, आपने मेरा संडे बना दिया। थैंक यू वेरी मच। क्या खूब साहित्य प्रेमी है। कितनी देर लगा दी? आप जेठा भाई को कवि सम्मेलन के पासेस देने गए थे कि वहीं कवि सम्मेलन करने बैठ गए थे? अरे अंजलि, जेठालाल के घर से कोई इतनी जल्दी आ सकता है? और एक बात बताऊं, वो दोनों भी है ना कवि सम्मेलन से कम नहीं है। एक वीर रस की कविता है तो दूसरी हास्य रस की। तो मैं तो श्रोता बना हुआ दोनों को सुन रहा था। लेकिन एक बात है, उन दोनों की चुहलबाजी में मुझे बहुत फायदा हो गया। क्या? अरे मुझे मेरे आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया। पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए हर काम में। क्या बात है। वैसे भी पतियों को पत्नी की हर काम में मदद करनी ही चाहिए। अच्छा टॉपिक है। आप लिखिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगी। अरे अरे, आओ आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे भाई, तो ये ऐसे जूते पहनती क्यों हो? चुप करो ना। बैठो बैठो। क्या हो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे क्या सामान लेके आती हूँ? हालत तो देखो, हिला नहीं जा रहा है। ऐसा जरूरी है क्या सामान लेने जाना? बहुत जरूरी है। कर्टन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं है। अंजलि, तुम और तुम्हारी सफाई, कर्टन 2 दिन बाद भी धुल सकते हैं। अच्छा, अगर इतना जरूरी है तो उसे फोन कर दो, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे बाबा, आज संडे है और संडे के दिन वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मत जाओ। क्या मत जाओ? जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अब मैं क्या अंजलि, मैंने बोला ना मुझको आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आर्टिकल लिख रहे हो पत्नी को मदद करनी चाहिए, और रियल लाइफ में आउच बहाने बना रहे हो। अब आपको नहीं लगता कि आपके विचार और उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर है, और उसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। क्यों जनाब, चुप हो गए? अब जाइए ना, धीरूभाई की दुकान से शाइनिंग वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, जाइए। धीरूभाई वही ना जिसकी दुकान सोसाइटी के पीछे है? हाँ बाबा। अरे सुनो, धीरूभाई ना सबको बेवकूफ बनाते हैं, प्लीज होशियार रहना। और मैंने जो कहा ना वही वॉशिंग पाउडर लाना, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। जाओ। ओके। और हाँ, मेरे विचारों और आचरण में फर्क नहीं है। लीजिए परचूरन। चूरन अभी क्यों? क्या अभी? हमेशा चूरन ही सुनाई देता है। परचूरन, छूटे पैसे आरती की थाली में अर्पण करने के लिए। क्या है, आपके पास तो 500 की नोट होगी ना, छूटे पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए। वाह, धन्यवाद आपका। हाँ, और चूरन भी साथ में ले लिया है। अभी तो चूरन ही बोली कि परचूरन बोली? अरे चूरन,
प्रसाद का शीरा आपको बहुत पसंद है ना, तो आज तो आप गपागप खाएंगे। तुरंत साथ में ले लिया है और इन्हें जितनी मर्जी हो उतना खाइए। फिर से धन्यवाद आपका। मेंशन नॉट आपका। चल चल। क्या हुआ? क्या करूं, जाऊं कि नहीं? संभाल संभाल के भाई। वो साड़ी में वो अटक नहीं जावे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ले। क्या हुआ मेहता साहब, अभी तक वो पास का गिराक नहीं मिला? अरे पास तो कभी दूर चला गया भाई, दे दिया वो तो फिर ये थैली लेके क्या कर रहे इधर? अरे भाई अंजलि ने बोला है कि वॉशिंग पाउडर लेके आओ धीरू भाई की दुकान से, इसलिए निकला हूँ। मेहता साहब, आप वो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे आप? अरे भाई बीवी की हाथ की धुलाई से तो अच्छा है धुलाई का पाउडर ही लेके आ जाऊं। चलता हूँ। अच्छा भाभी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। अरे वाह, देखा मेहता साहब को देखा। चल चल अब चल। हाँ हाँ धीरू भाई, सबको सबका माल देगा एक। हाँ 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 धीरू भाई, 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आपको क्या चाहिए? अच्छा, और भाई साहब कैसे हैं? धीरू भाई, एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी बात सुन लेंगे जरा। 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। धीरू भाई देर हो रही है यार। आज अकेली आई? मम्मी किधर है? अच्छा, ओके। हेलो सविता बेन, बोलो कैसी हैं आप? हाँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या 10 किलो? अरे क्या इतना बड़ा फैमिली है, पूरा गुनी मंगवा लो। शाइनिंग वॉशिंग पाउडर पैकेट दीजिए ना एक। हाँ एक मिनट बहन जी। अरे बाबू, इनका ऑर्डर लिख। अब चाय पियेंगी? बाबू एक चाय बोलना। नहीं चाहिए। अरे चाय मत बोलना। अरे मेरा वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ नहीं, आज डिलीवरी नहीं होगी, आज संडे है ना, डिलीवरी कल होगी। और इस टाइम मैं नया ब्रांड भेज रहा हूँ, आप उसको वापरना, खुश हो जाना। हाँ जी। धीरू भाई, मुझे आप शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे या नहीं देंगे? अरे बाबू इधर आ, इनका ऑर्डर भी लिखो। इनको क्या चाहिए, उनको माल सामान दो। हेलो हाँ शर्मा जी नमस्कार। हाँ तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। जी। अरे वो मैं लिख नहीं पाया सर, आर्टिकल पूरा। नहीं भेज दूंगा ना, मैं आपको लिख के भेजता हूँ ना। अरे लेख है साहब, हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं करता हूँ वापस कॉल। ओके। अच्छा, तो आप लेखक हैं? जी, तारक मेहता आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना। अच्छा, आप 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे? आप लेखक है तो घर में रद्दी पस्ती तो बहुत होती होंगी, आप मुझे बेचिए, मैं उसका 1 किलो का 7 रुपया देता हूँ। देखिए धीरू भाई, मैं यहाँ कोई चीज बेचने नहीं आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आप मुझे देंगे प्लीज? पाउडर चाहिए ना? हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी। हाँ मानसी, कैसी है तुम? हाँ जी। मैं कल ही आया सूरत से, वहाँ बहुत गर्मी है। हाँ। और मैंने वो जो नए ब्रांड का वो जो तेल भेजा था, वो कैसा है? अच्छा है ना, सस्ता भी है। हाँ। आपके यहाँ मौसम का हालचाल कैसा है? अरे बाबू, क्या चाहिए बहन जी को? धीरू भाई, हाँ, गर्मी बढ़ रही है यहाँ, मुझे वॉशिंग पाउडर। मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ बोलो लेखक साहब। धीरू भाई, ये मौसम का हालचाल पूरे देश का आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, अभी मेरे समय की कीमत समझिए। मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए जल्दी। पाउडर चाहिए ना, तो ऐसा बोलो ना। तो मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी आपको क्या लिख के दूं? अच्छा, आप लेखक है वो। बाबू, 1 मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर देखिए साहब। मैंने आपसे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर नहीं मांगा है सर, मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। अरे साहब, अभी वो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर का जमाना गया, अभी तो मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर का जमाना आ गया। मुझे क्या लेना देना है मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर से? मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दीजिए ना प्लीज। अरे साहब, इसके साथ एक पेन फ्री मिलती है, और आप तो लेखक हो, जाने क्या लिखोगे इससे। धीरू भाई, आप कृपया मेरे संयम की परीक्षा न लें। आप मुझे पेन नहीं दे रहे, फ्री में पेन दे रहे हैं। वो क्या? खैर आप छोड़िए, नहीं समझेंगे। लेकिन आप मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे प्लीज? अरे साहब, ये मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर तो मीनाक्षी भी वापरती है। कौन मीनाक्षी? मुझे क्या लेना देना है? अरे मीनाक्षी गुजराती फिल्म की सुपरस्टार ऊपर रहती है। अरे भले वो ऊपर क्या, ऊपर जहन्नुम में रहती हो, लेकिन मेरा क्या लेना देना है?
अरे सर, मीनाक्षी भी यही पाउडर वापरती अरे है। वो करती होगी, मीनाक्षी बेवकूफ है, उसमें अक्ल की दुश्मन है वो। अब वो इसको यूज करे, इससे कपड़े धोए, नहाए या इससे पूरा घर पोत डाले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गोली मारिए मीनाक्षी की बात को और मुझे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दीजिए। वही तो मैं दे रहा हूँ। मेरा मतलब मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। बाबू शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दे। आप लेखक होकर गुस्सा करते हैं। गुस्सा होने की क्या बात है यार, लेखक क्या इंसान नहीं होता है क्या? लेखक होके गुस्सा क्यों करते हैं? अरे लेखक है इसलिए गुस्सा कर रहा हूं। फ्री में सामान ले रहा हूं मैं आपसे, पैसा देके खरीदता हूं आपसे, लेकिन उसके बावजूद आप ये हाल करते हैं और आप मुझे वो ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। सही कह रही थी अंजलि, क्या बड़े चालू आदमी हैं आप। सरकार ठीक कहती है, जागो ग्राहक जागो। समझते नहीं आप। दीजिए मुझे मेरा वॉशिंग पाउडर। कितने पैसे हुए हैं? ये आपका पाउडर 50 रुपए। देखिए भाई साहब, अभी भी मैं बोलता हूँ, मीनाक्षी वॉशिंग। जाने दीजिए, आप लेखक है, नहीं समझेंगे। धीरूबा बाबू, इनका पापड़ का क्या हुआ? तारक मेहता तो अब गया। इस साल बेस्ट फाइट मास्टर का अवार्ड अपने जग्गू भाई को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ बॉस। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई खत्म हो गया। जग्गू अबे भाई। क्या हुआ? तू जग्गू भाई है? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल मत पूछ, जाकर जग्गू भाई को बुला जल्दी। अरे जग्गू भाई किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए। अरे मैं अभी वो धीरू भाई बनिए की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे कोई लेखक आया। धीरू भाई ने उसको अपनी मीनाक्षी जी के फोटो वाला पाउडर दिया। उसने क्या किया पता है तुझे? क्या? अरे उसने वो थैली वहीं पे पटक दी। क्या? और बोला मीनाक्षी जी तो बेवकूफ है और इनको तो गोली से मार देना चाहिए। क्या? इसको पता नहीं कि मीनाक्षी जी के बारे में कोई कुछ भी बोले ये जग्गू भाई सहन नहीं कर पाता। तुझे याद है ना, ये अपनी पड़ोस वाली गौरी बहन मीनाक्षी जी की पिक्चर देखकर क्या बोली थी? मीनाक्षी जी की एक्टिंग बोरिंग है, सरदर्द होता है। तो याद है जग्गू भाई ने क्या किया था? उसको उसके घर में उसकी चेयर पे बांधकर वही फिल्म 25 बार दिखाई थी। अब सोच, अगर गौरी बहन के साथ जग्गू भाई ऐसा कर सकते हैं तो उस लेखक का क्या होगा जिसने उन्हें गोली मारने की बात की। तारक मेहता तो अब गया। क्या हुआ? खैर मनाओ अंजलि के कुछ नहीं हुआ, वरना आज मुझे वो करना पड़ता जो एक लेखक को कभी शोभा नहीं देता। ओहो, शांत हो जाओ, बैठो तो। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? वो धीरू भाई, उसे पता चल जाता आज के इस लेखक की सिर्फ कलम में नहीं हाथों में कितनी ताकत है, एक घुमा के देता उसको। ओहो, बैठो तो, बताओ क्या हुआ? अरे क्या बताओ तो क्या हुआ? क्या समझता क्या है वो अपने आप को? बिल्कुल तहजीब नहीं है, कैसे बात की जाती है ये नहीं जानता, ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है ये नहीं पता, बिजनेस कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। नाम क्या है उस वॉशिंग पाउडर का? हाँ, मीनाक्षी पाउडर। मुझे बार बार बेचने की कोशिश कर रहा था और मीनाक्षी पाउडर कह कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और हाँ अंजलि, तुम्हें कह देता हूं, खबरदार जो मुझे आइंदा कभी उसके यहाँ खरीदारी करने भेजा तो, और खबरदार जो मुझे बैठने का बोला तो। बाप रे, क्या गर्मी है। अरे अप्रैल महीने में इतनी गर्मी है तो मई महीने में क्या होगा? अरे ये गर्मी तो कुछ नहीं। मेरी माँ कहती है कि अब तो अहमदाबाद में भी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी इतना गर्म हो जाता है कि कपड़े पर घुमाओ ना तो इस्त्री हो जाए। हाँ, और कच्चे पापड़ को धूप में रखो ना तो पक जाए। बस अभी तू मुझे और मत पका। अब चावल थोड़ी ना हो जो पकाऊं। दया दया, बापूजी और टप्पू शाम तक पूजा से वापस आने वाले नहीं है। तो क्या इरादा है? यार नॉनसेंस, पहले पूरी बात तो सुन, पूरी बात समझ। देख आज संडे है तो ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने बेडरूम का एसी चालू करके पूरी दोपहर सोने का प्रोग्राम बनाया है। तो जब तक सूरज ढल नहीं जाता, बाहर के वातावरण में ठंडक नहीं हो जाती और रात का खाना तैयार नहीं हो जाता, तब तक तू मुझे उठाना मत। ठीक है, तो उसमें श्रीमती दयाबेन, टप्पू के पापा गड़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश चल। अरे हाँ सुनिए तो, हाँ आज रात को आप
क्या खाना पसंद करेंगे? आज रात को आप क्या खिलाना पसंद करेंगे? जो आप मुंह में ठूसना चाहो वो। तो ढोकड़ा ठूसने की इच्छा है, बन सकते हैं? जरूर, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा सारा गोबर। बस। हाँ, अच्छा, अब आप शयन खंड की तरफ उत्थान कर सकते हैं। अरे उत्थान नहीं डोबी, प्रस्ताव। सॉरी, वही आप समझ गए ना। चलिए अब प्रस्ताव कीजिए। हाँ, ये देखो, ये बराबर। हाँ। सुनिए, आपको ढोकला खाना है ना? हाँ, क्यों? तो जाइए ना। किधर? वो धीरूभाई करियाने वाले हैं ना, उनके यहाँ से ढोकले का खीरू लेकर आइए ना। तो उसमें जाने की क्या जरूरत है? फोन करो, भेज देगा। फोन किया, लेकिन आज रविवार है ना, तो किसी आदमी को नहीं भेजते। तो प्लीज जाइए ना। तेरा दिमाग ठिकाने पे? तबीयत तो अच्छी है ना तेरी? मैं जाऊं किराने वाले की दुकान पे तेरा खीरू लेने के लिए? हाँ, तो मेहता साहब जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपने देखा ना, अंजलि भाभी को खुश रखने के लिए मेहता साहब किराने वाले के यहाँ कपड़े धोने का पाउडर लेने के लिए गए। देख दया, अभी तू बोलेगी ना तो मैं तेरे लिए सोने का हार लेने जा सकता हूँ, लेकिन किराने वाले के यहाँ मैं नहीं जा सकता। अरे मेरी माँ कहती है कि सोने का हार तो कोई भी पति दिला सकता है, लेकिन जो पति पत्नी को छोटी छोटी बातों में खुश रखे ना, वही सच्चा पति है। अच्छा, हाँ। तो मैं सच्चा पति नहीं हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। नो प्लीज, नो रिक्वेस्ट, अभी खाली बेड रेस्ट, समझी? नॉनसेंस। किराने के उधर से खीरू लेके आओ। ठीक है, फिर मत जाना, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो उदास हो गई। रुक, चल ठीक है, मैं अभी जरा 2 घंटा सो लेता हूँ, बाद में जाके लेके आऊंगा बस। अरे नहीं, अभी जाना पड़ेगा, आज रविवार है ना, तो दुकान आधा दिन ही खुली रहेगी। ये भगवान, चल ला। अच्छा, आप जा रहे हैं तो 1 किलो खड़ी शक्कर, 6 बर्तन धोने के साबुन, 1 मच्छर मारने की अगरबत्ती और 1 बोतल एरंडिया का तेल लेकर आएंगे। डॉक्टर हाथी, हमने पिछले महीने ये पाइप साफ करवाया था। इस पाइप में प्रॉब्लम नहीं है सोडी। फिर प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों में है। देखो सोडी, आदमी को नहाने के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी काफी होता है। 1 बाल्टी? नहीं, मतलब आपको छोड़ के। हाँ, फिर ठीक है। अरे हमारे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम रोज आधा घंटा शावर के नीचे खड़े रहते हैं। आधा घंटा? सोडी, अगर इसी तरह हम लोग पानी का दुरुपयोग गलत इस्तेमाल करते रहे ना, तो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहाने के लिए क्या, मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं मिलेगा। सही बात है। कोई क्या बात कर रहा है यार? अगर पानी रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? तू टेंशन मत ले, जब तक मैं सेक्रेटरी हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक आइडिया, हम लोग ना बोरिंग की लाइन ले सकते हैं। ये अमर अकबर एंथनी इधर ही खड़े हैं। उसके लिए सोसाइटी को खर्चा होगा। वो खर्चा जितना होगा दे देंगे यार, तेरे को जो करना है वो कर। सोडी, तू दे देगा, लेकिन बाकी लोग, उनका क्या? ये शर्मा पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं भरा है उसने। बोरिंग का पैसा क्या खाक देगा वो? सही बात। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट यहाँ आना। अभी ना, बाद में। अरे जेठालाल, ऐसी जल्दी क्या रेस के घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो? अरे भाई, तुमको क्या इतना अर्जेंट है? बाद में बात करते हैं ना। जेठालाल देखो, पानी का प्रॉब्लम हुआ है। किसके? टप्पू की वजह से? अरे नहीं, टप्पू की वजह से नहीं। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो?
जिसकी वजह से वो उसको बोला भाई। हाँ चलो बाद में मिलते हैं। जेठा भाई छुपा क्या रहे हैं? किधर? नहीं वो आपके हाथ में। खुद नहीं हाथ में। नहीं वो वाले हाथ में। ये खुद नहीं है, देखो। जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। किधर? पहली में ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो यार? कुछ नहीं भाई, कौन छुपा रहा है? मैं जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। छुपा रहे हो मतलब जरूर कुछ बात होगी, जलेबी फाफड़ा नहीं हो सकता। हाँ? सही बात है। बताओ बताओ क्या बात है, बताओ। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। बस भाई चलना है, कितना मजाक उड़ाएगा। और टापू के पापा। थैंक यू, मेंशन नॉट। तो दया इन लोगों के सामने किराने वाले की बात निकाले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे दया भाभी, आपके पास मूंग की दाल है? गोली मूंग की दाल का हलवा खाने की जिद कर रहा है। नहीं, रुकिए एक मिनट। चल। टापू के पापा, आप किराने की दुकान जा ही रहे हैं तो कोमल भाभी के लिए 2 किलो मूंग की दाल लेकर आएंगे। किराना वाले के पास जा रहे हो? मैंने कहा था ना जोड़ी, कोई जलेबी पापड़ा वगैरह नहीं है। हाँ? किराना। क्यों हमेशा मुझे बोलते रहते हो ना, पत्नी की नौकरी करते हो, पत्नी की नौकरी करते हो। आज तुम करे ना पत्नी की नौकरी। नहीं करो करो। सही बात है। दया, पूरी सोसाइटी में पूछ ले, किसी को मंगाना है कुछ? रुकिए। भिड़े बेन, रोशन बेन, भिड़े बेन। अरे दया बस रहने दे बस। थैंक यू दया भाभी। अरे जेठालाल, वो सोसाइटी के ऑफिस का बल्ब उड़ गया है, तुम जा ही रहे हो तो लेके आना। हाँ वाउचर दे देना, बाद में पैसा दे दूंगा। ओ पिड़े, वो अपने ऑफिस का झाड़ू भी घूम गया है, वो भी मंगवाना है। वो घूम नहीं गया, ये अपने घर पे लेके गया है। हाँ? ओ पिड़े, तूने बताया नहीं, तू ऐसे घर का। अरे नहीं यार, वो कांडी लगा के चला गया, कुछ भी नहीं। तू चल चल चल। क्यों जेठा भाई, संडे को सवारी कहाँ निकली? कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, थोड़ी लड़ाई है। आना है? क्या? जब भी इधर से निकलो तो पूछना जरूरी है, किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो। ढोकड़े का खीरू लेना जा रहा हूँ, वो है तेरे पास? क्या? वो नहीं है। क्यों नहीं है? इतनी छोटी सी दुकान में मैं क्या क्या रखूं? सोसाइटी से बात करके जरा जगह बड़ा करा दो ना। दुकान भी बड़ी हो जाएगी और सारा सामान भी आपको मिलेगा। वो क्या, वो ढोकले का खीर भी सब मिलेगा आपको। ढोकड़े का खीर नहीं, खीरू खीरू। वैसा सोसाइटी का कंपाउंड खाली है, जा मॉल बना। हाँ? चाप लो। क्या गजब हो गया भाई, अपनी मीनाक्षी भाभी। अपनी नहीं तेरी बोल कमीने। हाँ मेरी मेरी। क्या वो मीनाक्षी को गोली? किसने मारी मीनाक्षी को गोली? नहीं नहीं मारी नहीं, मारने की बात की है। मारने की बात की है? हाँ। किसकी मौत आई जो मीनाक्षी को गोली मारने की बात कर रहे है? भाई, और तो उसने कहा कि मीनाक्षी भाभी बेवकूफ है। क्या? अकल की दुश्मन है। अच्छा। और तो और बहुत सारी गालियां भी दी। और तू सुनते रहा, गालियां सुनते रहा। कौन है वो मच्छर? कोई तारक मेहता नाम का लेखक है। तारक मेहता? कहाँ है तारक मेहता? भाई, उसके लिए हमें वो धीरूभाई बनिया की दुकान पे जाना होगा। चलो धीरूभाई बनिया की दुकान पे। आज तक फिल्मों में बहुत नकली फाइट की ना, आज असली फाइट करते हैं। चल चलो। तारक, खाना लगा दूं? नहीं अंजलि, मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या यार, एक तो वो दुकान पे जो मसला हुआ, फिर मुझे गुस्सा आ गया। तुम जानती हो ना, जब नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं करता हूँ तो एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और इस चक्कर में कोई ख्याल भी नहीं आ रहा कि इस आर्टिकल को कैसे पूरा करूँ। पति पत्नी का रिलेशन है तो मुझे लगता है इसमें कुछ और कपल्स के एग्जाम्पल होने चाहिए ना। ओहो, इसमें इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में एक से एक कपल है, किसी भी एक कपल को मिल लो, बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अरे वाह अंजलि, तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी काम करता है। आई मीन गुड आइडिया। तो किससे शुरुआत करें, किससे मिला जाए? गोकुलधाम सोसाइटी। ओके, मैं सबसे पहले भिड़े से मिलता हूँ। हाँ, उस कपल से। नहीं, माधवी भाभी अचार बनाने में बिजी होगी।
अच्छा हाँ, अगर वो अचार बना रही है तो कुछ और विचार करना पड़ेगा। ऑलराइट, अय्यर एंड बबीता। अरे वाह, ग्रेट कपल। या उनसे मिलके आता हूँ। ओके ठीक है। माता जी को याद बोलना। हाँ, आवजो आवजो। आपने जो भी ऑर्डर दिया कल घर पर पहुंचाएगा। हाँ, आइए आइए सेठ जी, आइए। बोलो क्या चाहिए? भाई सबसे पहले तो वो 1 लीटर अपना ढोकड़े का खीरू देना। वो लीटर में नहीं, किलो में आता है। हाँ तो किलो दे दो। और एक अपना वो मच्छर भगाने का अगरबत्ती। उसमें एक नया ब्रांड आया है, वो दे दूं? चलेगा भाई, दे दो ना। और फिर अपना वो 6 बर्तन साफ करने का साबुन। हाँ, साबुन साबुन। हाँ, वो भी नई ब्रांड आई, सस्ती है। चलेगा, कुछ भी दे चलेगा भाई। और अपना हाँ 1 किलो खड़ी शक्कर। हाँ, और क्या था अपना, हाँ 1 बोतल अपना वो करंडिया का तेल। करंडिया का तेल? ऐसा कोई तेल नहीं आता है। क्यों? क्यों क्या नहीं आता है? तो नहीं आता है। करंडिया का तेल नहीं है? अरे हाँ, वो एरंडिया का तेल होगा। हाँ वो बराबर, हाँ वो एरंडिया का तेल। और कुछ? अरे हाँ, और 2 किलो अपना मूंग की दाल। 2 किलो मूंग की दाल। बराबर। और कुछ चाहिए? नहीं बस अभी। हाँ, बाबू सेठ का सामान पैक करो। चलो भागो। जग्गू भाई इधर ही है वो। चलो ए तीरो। अरे जग्गू भाई, सेठ आपका सामान वहाँ पैक हो रहा है, आप यहाँ से ले लो। ये तारक मेहता कौन है? तारक मेहता नाम सुना है, लेकिन कौन है वो पता नहीं। अबे थोड़े टाइम पहले वॉशिंग पाउडर लेने को आया था वो। अरे धीरू भाई, मैंने देखा उसको, अभी यहीं पे आया था वो। उसने कुछ ब्लैक पट्टी वाली टी-शर्ट पहनी थी, उसकी ब्लैक पैंट भी थी, और हाँ उसके हाथ में लाल थैली थी, मूंछ वाला था वो। कहाँ गया वो? मेरी मीनाक्षी को गाली दी है उसने, उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोला, गोली मारने की बात कर रहा था ना मीनाक्षी को। अरे मेहता साहब ने ऐसा क्यों बोला होगा? वो तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आया तो था, लेकिन पता नहीं। आया था ना इधर, मतलब यहीं आसपास में रहता होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मारूंगा, ऐसा मारूंगा गधे पे उल्टा बैठा के उसका थोबड़ा काला करूंगा मैं। भाई साहब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे बापूजी हमेशा बोलते हैं कि दुश्मनी या बदला, गुस्सा, ये सब आदमी को बर्बाद करके रख देता है। तो आप भूल जाओ, अपना गुस्सा गड़ जाओ। अबे चलना, लेक्चरबाजी मत कर, अपना काम कर। अबे धीरू बता, इधर से कहाँ गया वो? जग्गू भाई, मैं दुकान के बाहर तो देखता ही नहीं। जग्गू भाई मुझे पता है, वो इस तरफ गया है। इस तरफ गया है मतलब? अरे बाप रे, इस तरफ तो गोकुलधाम सोसाइटी है। ये लोग मेहता साहब को ढूंढ लेंगे। नहीं, इनको गलत पता बता के गुमराह करना होगा। चलो। भाई साहब आप वो तारक मेहता का पता ढूंढ रहे हैं? हाँ। वो मुझे पता है, मैं बताऊं? तो बता ना। वो आप इधर से इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, उधर 2 किलोमीटर जाना। आप किस में है? मैं बाइक पे आया। ओ तो फिर आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। हाँ? और फिर यू टर्न लेके 3 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। और उधर एक अपना हनुमान जी का मंदिर है, वो थोड़ा अंदर है। तो आपका वो बाइक है वो बाहर खड़ा करना पड़े, और फिर आपको ऐसा अंदर चल के जाना पड़ेगा। उधर वो पुजारी है ना, उनको पूछो, क्योंकि वो तारक मेहता को मैंने उधर से दर्शन करते हुए देखा था। तो वही आसपास में एरिया में रहते होंगे वो उधर। समझा ये क्या बोला? हाँ समझा। चल मंदिर ढूंढ, चल। मेहता साहब ये क्या कर दिया आपने? आदि भाई, वो बोरिंग के लिए मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे हाँ भाई, सत श्री अकाल रणजीत सिंह, की हाल है? गड्डी फिर खराब हो गई? ओए कब से कह रहा हूँ तेरे को, नवी गड्डी ले ले। हैं? नवी गड्डी खराब हो गई? तो ऐसा बोलना, नई सेकंड हैंड ली है। अच्छा कितने हैं तू? ठीक है, चल मैं पहुंच रहा, चिंता ना कर। सत श्री अकाल। अब्दुल एक काम कर, कोई बाहर का आदमी आके पूछेगा ना तारक मेहता इधर रहता है, तो बताना मत इधर रहता है। क्यों? अरे भाई उधर ही रह, क्यों मत पूछ भाई, वो बाद में बताता हूँ। हाँ इतना बोलना, बोला उतना कर। देखा, आज संडे के दिन भी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? फिर अरे सेवक, वो तुम्हारा पड़ोसी ना शर्मा, हाँ जी, उसे जरा मेरा मैसेज देना
कहना कि आत्माराम बेड़ी ने कहा है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस का पूरा चेक आज के आज ही वो मेरे घर पे दे जाए। बोल दूंगा मैं। कुछ करना पड़ेगा शर्मा का। हाथी भाई बेटा सुनो, ये इधर अपने सोसाइटी में आके कोई पूछे ना कि तारक मेहता किधर रहता है तो बताना मत कि मेहता साहब इधर गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। क्यों? वो क्यों का जवाब देने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है, बाद में बात। जेठालाल क्या गड़बड़ की है तुमने जो हमें मेहता साहब के बारे में बताने के लिए मना कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये ऑडियल टट्टू कभी नहीं मानेगा। सुनो क्या हुआ। तारक मेहता कौन है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मारूंगा, ऐसा मारूंगा गधे पे उल्टा बैठा के उसका थोबड़ा काला करूंगा मैं। बोलो। हाँ नहीं नहीं, मेहता साहब ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई वो कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके लिए हम सोसाइटी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें तू चर्चा करना। अभी मैं जितना बोलता उतना करना भाई। वो सब तो ठीक है जेठा भाई, लेकिन मेरी मूंग की दाल। आपकी मूंग दाल इसमें है, वो निकाल लेना और बाकी का सामान जरा मेरे घर पे भिजवा देना। मैं मेहता साहब के घर पे जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट मास्टर जी। हाँ। एक मिनट, ये जेठालाल के घर पे पहुंचा दीजिए। मैं? हाँ हाँ। अरे हाथी भाई बात तो सुनिए। मेहता साहब, अंजलि भाभी, अरे सॉरी, मेहता साहब कहाँ हैं? मेहता साहब वो तो अय्यर भाई के वहाँ गए हैं। अरे वहाँ क्या करने गए? क्यों, क्या हो गया? अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, मैं उनको वहीं मिल लेता हूँ। अरे जेठा भाई, हे भगवान, ये जेठा भाई का नाम जेठा भाई नहीं परेशान लाल होना चाहिए था। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई उन पर। हाँ हेमंत गेरा साहब जी, मैं आपको कुछ देर में कर लूँ कॉल, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ सर। मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ थैंक यू वेरी मच। जी अय्यर साहब, अब बताइए कि जो मेरा विषय है कि पति को पत्नी की हेल्प करनी चाहिए, तो आप बताइए कि आप बबीता जी की हेल्प कैसे करते हैं? मैं बबीता को हमेशा अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। अलग अलग किस तरह से? बाहर जाते वक्त एक तो इनको तैयार करने में। बबीता जी को तैयार करने में आप किस तरह से हेल्प, मतलब बताएं मुझे। मान लो हमको 6 बजे बाहर जाना हो तो मैं इनको 4 बजे का टाइम दे देता हूँ। ओह इंटेलिजेंट। मतलब बाद में लेट नहीं होता है। What? मतलब आज तक हम कहीं पे भी गए तुमने मुझे हमेशा गलत टाइम बताया है। हाँ। एक मिनट। अच्छा और बताइए, और कैसे हेल्प करते हैं? देखो वो अपनी रुक्मणी भाई नहीं आई थी ना, तो मैंने बबीता को घर काम में बहुत मदद की थी। हाँ वाह, तो आज गिनवा भी दिया। क्या गिनवा दिया? तुम क्या नहीं तो बोल क्या रही तुम हो? तो बोले तो जा रहे हो उनके सामने, ऐसा थोड़ी होता है। अरे एक मिनट सुनिए आप लोग। मेरे आर्टिकल का विषय है कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। मैं मदद की बात कर रहा हूँ और आप एक बहस कर रहे हैं। अगर अपनी गरज हो तो पति मदद करता है। रॉन्ग, एकदम गलत। हाँ गलत है ये। व्हाट गलत मैंने बोला अभी? मैं कह रहा ना गलत ही है ये गलत। प्लीज अगर आप फिर से बहस करने लग गए तो मुसीबत आ जाएगी। मेहता साहब, बबीता जी। मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत आ गई। मेहता साहब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, आप यहाँ आराम से बैठे। अरे जेठा जी पर बैठे तो सही। थैंक यू। नहीं बबीता जी, बहुत मन है बैठने का, लेकिन अभी टाइम नहीं है बैठने का। तो फिर जाओ। एक मिनट, अरे हुआ क्या है जेठा जी? होना क्या है, जेठालाल और मुसीबत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। अरे मेहता साहब मुसीबत, आप चलो, एक मिनट आप चलो इधर से। चलो मेरी बात क्या? अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अब से तुम जो भी टाइम दोगे ना, मैं उसके 2 घंटे बाद ही हमेशा तैयार होंगी। बबीता फिर मैंने उसको गलत पता बता के गुमराह कर दिया। अरे लेकिन जेठालाल, तुम मुझे बताओ तो सही कि आदमी है कौन है ये जग्गू? अरे भाई लफड़ा आपने किया तो आपको पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगा? अरे पर एक काम करो, आप शांति से घर में बैठ के याद करो, याद आ जाएगा। आओ। पर लफड़ा मैंने याद आया? हाँ बस पति और पत्नी जीवन की गाड़ी अरे भाई मैं जग्गू की बात कर रहा हूँ, आप पति पत्नी को लेकर बैठे हैं। जेठालाल तुम्हारे रिकॉर्ड कहाँ अटक गई है? किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरी समझ के बाहर है। क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? जग्गू की। कौन जग्गू? अरे क्या कौन जग्गू यार, इतनी देर से ये भी मुझसे यही पूछे जा रहे हैं जग्गू, तुम भी कौन जग्गू? मैं नहीं जानता भाई, किसकी बात, कौन जग्गू? मेहता साहब ये वो जग्गू है जिसकी बीवी के साथ आप दुश्मनी करके आए हैं।
क्या आप किसी की बीवी के साथ दुश्मनी करके आए? अरे क्या कह रही हो अंजलि, मेरी न तो किसी की बीवी से दोस्ती है न दुश्मनी। मुझे तो पता ही नहीं कि ये बात ही किसकी हो रही है। अरे भाई कौन है ये औरत? मीनाक्षी। कौन मीनाक्षी? गुजराती पिक्चर की हीरोइन जिसके साथ जग्गू ने शादी की है। हाँ। ये जग्गू तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मीनाक्षी याद आ रही है। देखा? हाँ तारक। क्या जेठालाल? अरे अंजलि, मैंने इस मीनाक्षी का नाम धीरू भाई के मुंह से सुना है। धीरू भाई बार बार इनका नाम लेके मुझे इरिटेट कर रहा था, मीनाक्षी मीनाक्षी, इसलिए याद आया। तो मेहता साहब आप उसको गालियां देकर आए? अरे मतलब? मैंने किसी को गाली नहीं दी है जेठालाल। अरे भाई उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया बार बार मीनाक्षी मीनाक्षी नाम ले लेके कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। जिसके लिए वैसे ही मुंह से निकल गया है ना, उसका पति फाइट मास्टर निकला है और वो आपको मारने के लिए अपने घर से निकल चुका है। क्या कह रहे हो? फिर? हे भगवान, एक वॉशिंग पाउडर लेने के लिए भेजा था, वहां पे भी लड़ाई करके आ गए। कितनी बार समझाया कि आप अपनी लड़ाइयां हमेशा न्यूज़पेपर तक सीमित रखें, पर नहीं। अंजलि इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अरे जरा सी गलतफहमी हुई है, हम चल के दूर कर लेते हैं। किधर जाके? जग्गू के पास। अरे वो जग्गू शेर जैसा है, शेर जैसा। वो भी चिड़ियाघर के शेर जैसा नहीं, जंगल के शेर जैसा है। आपको देखते ही आपके ऊपर झपट पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा अंजलि, यार गलतफहमी तो है, अपन चल के माफी मांग लेते हैं। मेहता साहब आज तक मैं आपकी बात मानते आया हूँ, इसलिए मेरी मानो तो आप उस जग्गू से दूर ही रहिए। जेठा भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सामने से मुसीबत को गले नहीं लगाते। ठीक है। आश। अरे रुक 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 रुक, इसको पूछते, इसको पूछो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ सरदार जी, यहाँ और कोई हनुमान का मंदिर है क्या? ओ सॉरी जी, मैनू नहीं पता। मतलब उसने तारक मेहता का एड्रेस हमने को गलत दिया। हाँ जग्गू भाई। अब तारक मेहता को ढूंढ रहे हो? तुम जानते हो उसे? ओ हाँ जी, मेरे बड़े खास दोस्त हैं। कहाँ रहते हैं वो? वो गोकुलधाम सोसाइटी में। वो कहाँ पे है? वो जहाँ मैं रहता हूँ जी। आप मुझे बता सकते हैं? वो बताना क्या है, वो मैं आपको लेके चलता हूँ जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और शुक्रिया किस बात का, वो मेहता साहब के हम कुछ काम आ जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है जी। ओ हरजीत सिंह, तू ऐसे रोक, मैं होने ही आ रहा। चलो जी। ओ भाई साहब थोड़ा आगे आओ ना। चलो जी चलो। कहाँ पे? अब मेहता साहब के सीधे जाके गोदी लेफ्ट, हरजीत सिंह सीधे जाके फिर लेफ्ट मुड़ना है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो भाई? ये कैसी सलाह है कि घर में बैठ जाओ डर के मारे? नहीं, देखिए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं डर की वजह से घर में बंद नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए मेहता साहब, हम आपको बाहर खुली हवा में छोड़ेंगे, लेकिन पहले बाहर मामला जरा ठंडा तो होने दीजिए। देखिए ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। जो डर जाए वो कुछ भी हो सकता है, पर कलमकार नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हो कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है? इसमें समझना क्या है अंजलि, ये तो हकीकत है। अच्छा जी, तो फिर युद्ध में तलवार की जगह लोग कलम लेकर लड़ने क्यों नहीं जाते? वाह वाह अंजलि भाभी, क्या बात कही है आपने, बराबर है, हैं? वो क्या वो पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें लोग क्या तलवार की जगह पे ऐसे कलम लेकर गए थे, हैं? आप दोनों को शायद पता नहीं है कि आप लोग कुतर्क कर रहे हैं। क्या? जेठा भाई, तर्क वितर्क कुतर्क। अच्छा उसे छोड़िए, अगर वो लोग नहीं माने ना तो तुम्हें क्या? मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना उनसे दुश्मनी बढ़ जाएगी। बहुत सही कहा अंजलि भाभी। आज क्या बात क्या है, आज सुबह से आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं आप, हैं? अंजलि भाभी की बात सही है, ऐसा करोगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी, और दुश्मनी बढ़ गई तो रास्ते में कहीं आपको वो मिल गया तो मार दिया तो। अरे लेकिन मेहता साहब एक मिनट, मैं काम करता हूँ, मैं मटका के मोहनलाल को फोन लगाता हूँ। अंजलि भाभी उनका क्या है, गुंडे लोग के साथ और पुलिस के साथ ज्यादा उठना बैठना है, वो शायद हमारी मदद कर पाए। अरे लेकिन जेठालाल। चुप चुप। लो बोलो, ये मोहन मैंने फिर से अपना नंबर बदल दिया। हाँ, अब क्या करेंगे? कुछ सोचते हैं। लगता है वो लोग आ गए। मेहता साहब आप डरना मत। मैं नहीं डर रहा हूँ, आप डर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ,
आप डर रहे हैं तो आप डरना मत। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे स्टॉपर, ये भाई क्या है भाई यार? ये मोबाइल। अरे यार तुमका कुछ काम धंधा है क्या नहीं? कभी वो मिक्सर रिपेयर करने को लाते हो, कभी वो मोबाइल रिपेयर करने को लाते हो। अरे जेठालाल सुनो तो। एक मिनट देखो भाई, आज मैं दुकान नहीं जाने वाला हूँ। जेठालाल ये मेहता साहब का मोबाइल है। तो तुम लेके क्यों घूम रहे हो? अरे मैं अय्यर के घर भूल गया था जेठालाल। अरे भाई तो ये तुम मुझे कब बताओगे? तुम मेरे को बोलोगे का चांद दोगे तब ना। ओह जेठा भाई, दरवाजा तो बंद कीजिए। हाँ, जेठालाल मेरे को तो जाने दो। नहीं, अभी इस घर से ना कोई बाहर जाएगा ना कोई बाहर से अंदर आएगा। चलो चलो। थैंक यू। आई जी अपनी गोकुल नाम सोसाइटी थी, वो बहुत बढ़िया है जी। ओ अब्दुल, बस जी हम लोग पहुंच गए हैं जी एकदम। बस राइट ले लो जी यहाँ से। पहुंच गए गोकुल नाम सोसाइटी। ओ बस 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 ये इधर ही बस है यार। वो देखो जी वो सामने मेरा घर है जी। अबे छोड़ना, तेरा घर नहीं चाहिए। तारक मेहता कहाँ रहता है? और तारक मेहता जी ये सामने ही रहते हैं जी। हाँ हाँ ले मेरा को ये बैठो। और मेहता साहब, और दरवाजा खोलो और देखो कौन मिलने आया है आपको। पूरी हॉकी टीम मिलने आई है आपको। मुझसे हॉकी प्लेयर्स मिलने आए? एक मिनट मैं देखता हूँ। ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब दरवाजा खोलो ना और जल्दी बाहर आओ यार। अरे ये सोढ़ी बेवकूफ जग्गू के आदमियों को लेकर आया है। हाय भगवान, उनके हाथों में हॉकी की स्टिक है तो सबको हॉकी प्लेयर समझ रहा है। बोलो। ओ मेहता साहब दरवाजा खोलो यार। जेठालाल मुझे लगता है मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, मुझे बाहर जाने दो। नहीं नहीं मैं तो सब नहीं। जब मैं मुसीबत में फंसा हूँ आपने मेरी मदद की है। आज आप मुसीबत में फंसे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये जग्गू और आपके बीच में ये जेठालाल चंपकलाल घोड़ा पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? अरे ये मेहता साहब को मारने के लिए। भाभी ये टाइम नहीं है उसको स्टोरी बताने का। लगता है ये लोग वही है जिनके बारे में जेठालाल कह रहा था। ओ मेहता साहब बाहर आओ जी। सोड़ी इधर आ। ओ पिढ़े, ओ पिढ़े भरा की हाल है? ये सब लोग कौन है? ओ हॉकी प्लेयर हैं। तू हमेशा गलत ही सोचता है सोड़ी। अरे ये कोई हॉकी प्लेयर्स नहीं है, है? ये मेहता साहब के दुश्मन हैं। की कह रहे हैं? हाँ। ए तारक मेहता, बाहर निकल तारक मेहता। दरवाजा खोल नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। मेहता साहब, हाँ अभी लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा। खोल। हेलो। अरे तारक मेहता दरवाजा खोल। हाँ जानू बोल, कैसी है? अरे नहीं मैं जरा बिजी हूँ। हाँ आज वो जरा एक रियल में फाइटिंग कर रहा हूँ। एक तारक मेहता दरवाजा खोल। तूने बोला था ना कि तारक मेहता हनुमान मंदिर के पास रहता है। वो तो यहाँ रहता है। झूठ क्यों बोला मुझसे? क्योंकि तारक मेहता मेरा दोस्त है और मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों तारक भाई? हैं? कैसे कुछ होने नहीं दूंगा? अरे उठाओ इसको, उठाओ। अरे अय्यर को भी।
देख तेरे से क्या हो गया? अरे इसको ए मीनाक्षी को गाली देता है। सोनू के पापा सुनिए। अंजलि, मुझे लगता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे कितना मार रहे हैं भाई। ओ मेहता साहब को पहचानता हूँ किधर। आई लव यू। हाँ जी। एक मिनट मैं अभी नहीं दे सकता, सामने कोई खड़ा है। अच्छा ठीक है, ले ले। अरे भाई बात अभी बंद कर। उधर हो, किसी को तारक मेहता समझ के मार रहे हो। देख अरे जग्गू भाई, अरे जग्गू भाई, अरे जग्गू भाई, अरे ये वो दुकान वाला तारक मेहता नहीं है, ये तो कोई और है। क्या बात करता है? हाँ। ए बस है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। रुको भाई रुको, मारो मत। सॉरी यार, लगा। क्या सॉरी? मैं तारक मेहता नहीं हूँ। मैं तो अरे भाई वो अब ये अभी वही तो बोला कि आप कोई और तारक मेहता है। चलो अभी सॉरी बोलो। जेठालाल, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? मतलब वो माफी मांग रहे तो उनको माफी दो तो यहाँ से निकले। इट्स ओके। बस माफ कर दिया इसने, आप निकलो निकलो। हाँ बोलो। ये क्या हुआ? उसने इसको अय्यर बोला और इसने हाँ बोला। क्यों? क्यों? वो ऐसा क्यों बोला वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, हर बार इधर नवरात्रि में हम सोसाइटी में ना ड्रामा नाटक करते हैं। तो अभी पिछली बार वो अच्छा मस्त वो नाटक रखा था, अय्यर की इडली, उसमें वो अय्यर बने थे। अरे हाँ, अरे इसने इतना चंगा काम किया था उसमें, तब से हम इसको प्यार से अय्यर ही बुलाते हैं। ये मैडम कौन है? बीवी। तो उसको पता नहीं है इसका नाम? देखो, मेरी पत्नी मेरे को किसी भी नाम से पुकारे, तुमको उससे क्या? शाबाश अय्यर। मेहता। हाँ। अभी आप निकलो जग्गू भाई, वो असली तारक मेहता को ढूंढो। कहीं आपका डर से वो देश छोड़ के हमेशा के लिए वो फॉरेन भाग ना जाए। हाँ जाओ जाओ। हाँ चलो चल चल। बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट। वो इनकी बीवी है और इनका घर ये है, वो वहां खड़ी है। क्यों? अरे टप्पू के पापा। लगता है मुझे नीचे बुला रहे हैं। हाँ, अभी जैसे आप इस सोसाइटी में खड़े हो तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे रहते हो? नहीं नहीं, वैसे ही वो जो वहाँ पे खड़ी है वो उनका मायका है और ये जो घर है वो उनका ससुराल है। हाँ, और आधा दिन वो वहाँ पे रहती है और आधा दिन यहाँ पे रहती है। डबल शिफ्ट। अच्छा, एक मिनट। क्या नाम पता है उनका? बबीता। आप बताओ। हाँ, यहाँ अंजलि मेहता लिखा है। क्यों? और इसका जवाब मिलेगा। अरे वाह, शाबाश। बीड़े से। मेरे से? मुझसे क्यों? लेकिन एक मिनट। बबीता उसके मायके का नाम है और अंजलि उसके ससुराल का नाम है।
अभी वो मायके में खड़ी है, मतलब उसका नाम क्या हुआ? बबीता। हाँ, अब वो नीचे आके ससुराल में आएगी तो उसका नाम क्या होगा? अंजलि। बराबर, मालूम है, आप ध्यान रखना है इसको। क्या सोसाइटी है? 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा ना पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए आप तुरंत निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। हाँ जाइए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ टप्पू के पापा? ये लोग कौन है? कुछ नहीं तो। अरे दया भाभी जी, ये लोग तारक मेहता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो मेहता साहब को घर से बाहर बुलाओ ना। 1 मिनट। क्या बोले? क्या ये तारक मेहता नहीं है? नहीं। अरे ये तो अय्यर भाई है। मेहता साहब तो अंदर होंगे, मैं बुलाऊं? अच्छा, तुम लोग ने सबने मिलके मेरे साथ गेम खेला, हाँ? तारक मेहता बाहर आओ। किसने बोला तुमको नीचे आने के लिए? अरे वो जा रहे थे। नॉनसेंस। अरे जग्गू भाई, ये तो वही तारक मेहता है जिसने मीनाक्षी भाभी को गालियां दी थी। सच? हाँ। मारो उसको। ओए, हमारे होते तू मेहता साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ? सही बात है। हाँ, हम मेहता साहब को अच्छी तरह जानते हैं। वो कलम के पुजारी है। अगर हिम्मत है तो मेहता साहब का हाथ लगा के दिखा। और ऐसा मत समझना कि हमारे पति अकेले हैं। जी हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब एक हैं। और अगर मेहता साहब को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो ये कॉम्पाउंड युद्ध भूमि में बदल जाएगा। अरे वो मेरी बीवी को गाली दे, वो गोली मारने की बात करे, मैं खड़े खड़े सुनता रहूं क्या? गोली मारने की बात है उसमें। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे इनसे बात करने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए जग्गू भाई, आप कुछ भी करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और मीनाक्षी जी जिनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको क्यों गाली दूंगा? मैं वॉशिंग पाउडर खरीदने गया था और धीरू भाई मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यही वॉशिंग पाउडर लीजिए, मीनाक्षी जी ये इस्तेमाल करती है। मेरा गुस्सा किसी मीनाक्षी जी पे नहीं था, मेरा गुस्सा तो धीरू भाई पे था। मैंने कहा करती होंगी वो इस्तेमाल, मुझे क्या लेना देना है। तूने मेरी बीवी को गोली मारने की बात नहीं की? नहीं, देखिए जग्गू भाई, जो मैंने नहीं किया है वो स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि धीरू भाई आप मीनाक्षी की बात को गोली मारिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मीनाक्षी को गोली मारिए। और मीनाक्षी की बात को गोली मारने का मतलब एक मुहावरा है गोली मारना, जिसका मतलब है बात खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि बात खत्म कीजिए, और उसका अर्थ निकाल लिया किसी ने कि गोली मारिए। मेरी सारी सफाई देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने माफी मांगने में। बात जरा सी थी, मैंने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और बात का बतंगड़ हो गया, एक राई का पहाड़ बना दिया। राय का पहाड़ तो ये गुल्लू के बच्चे ने किया, गुल्लू के बच्चे ने किया। अरे नहीं नहीं, इसे भी मत मारिए जग्गू भाई, इसे भी मत मारिए, इसे गलतफहमी हो गई थी। मेहता साहब माफ करना, इसकी वजह से यह गलती हो गई, सॉरी। हाँ, और आप लोगों को भी सॉरी। अय्यर साहब, खास करके आपको कहता हूं, मेहता साहब क्या है ना, मेरी बीवी गुजराती फिल्मों में हीरोइन है, उसके लिए मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूं, तो आप उसमें स्टोरी लिखेंगे? देखिए आपके इस प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई, लेकिन मैं तो व्यंग्य लेखक हूँ और कॉलम लिखता हूँ। फिल्मों में लिखने में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन हाँ मेरे 2 दोस्त हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं, राजू और राजन। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, वो आपके लिए लिख लेंगे। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया भाई। माफ करना अय्यर साहब, माफ करना।
और यहाँ यार भाई, वो मैंने मेहता साहब को बचाने के लिए आपको बिना पूछे आपको झूठ मूठ का तारक मेहता बना दिया। और मुझे पता नहीं तो अलग सीधा इनको मारने लगेंगे। सॉरी हाँ उसके लिए। जेठालाल, मार भी खाया तो किसके लिए? मेहता साहब के लिए ना, नो प्रॉब्लम। अरे वाह मेहता साहब, अभी दोबारा कोई भी आपको मारने के लिए आए तो अय्यर भाई रेडी है। देखो मजाक छोड़ो जेठालाल, लेकिन एक बात है, जिस तरह से आज मुसीबत के वक्त आप सब लोगों ने मेरा मिल के साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब धन्यवाद कह रहे हैं? अरे आप ही कहते हैं ना कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। बराबर है, बराबर है, एक परिवार। और आज आप लोगों ने उसे सिद्ध भी किया। तो इस बात पर आज आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए। चलिए चलते हैं। थैंक गॉड। वैसे आज तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। वो तो होना ही था, सच्चाई की जीत हुई आखिर। अच्छा जी, सच्चाई की नहीं, आज तो जेठा भाई की अकलमंदी की जीत हुई है। अरे रहने दो, आखिर में जग्गू भाई को समझाया किसने? तारक मेहता ने। वैसे लेखक महोदय, आप हमारी बात याद रखिएगा। क्या? जैसे आप लिखने से पहले 4 बार सोचते हैं ना, आइंदा कुछ बोलने से पहले 5 बार सोचिएगा। सॉरी सॉरी, अरे आप तो नाराज हो गए। कॉफी पिलाओ अभी एक प्लीज। ठीक है, तो आज मैं आपको स्लिम कॉफी पिलाती हूँ। सुनिए, आज रात पिक्चर देखने चले? कौन सी पिक्चर? मीनाक्षी की नई पिक्चर आई है, ढोला मारू। एक मारू? नमस्ते मेहता साहब। अरे बाप रे, ये जग्गू वापस क्यों आ गया? देखो कौन आया है। बेटी है आपकी? बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। यही तो मीनाक्षी है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी। असल में आज दिन भर से आप ही की चर्चा हो रही है। ओ हाय। चलो चलो, हाँ आइए आइए। बैठो। अरे मेहता साहब, वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। हाँ अंजलि, आपका तो घर है। हाँ बताने के लिए धन्यवाद, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मेरा घर है। अंजलि। अरे क्या हुआ? नमस्ते भाभी, ये मेरी वाइफ है। हाय हाय, आप यहाँ? एक्चुअली क्या है मेहता साहब, सारे दिन के बाद है ना, मैंने घर जाके मीनाक्षी को बताई। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वो तो कहने लगी मुझे मेहता साहब को मिलना ही है। क्यों? आपकी खास फैन है ये। हाँ मेहता जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा रेगुलर पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप पढ़ती हैं उसके लिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं मीनाक्षी को हीरोइन लेके एक फिल्म बना रहा हूँ। मीनाक्षी की खास इच्छा है कि ये फिल्म आप ही लिखे। हाँ हाँ। अब देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपकी इच्छा की बड़ी कदर करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ना जग्गू भाई, मेरी फिल्म वगैरह लिखने में रुचि नहीं है थोड़ी सी। अरे आपका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें तो आपने लिखा था कि आपको फिल्म लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, और अभी आप ना कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप लोग जानते हैं ना, जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं तो उनका एक अलग तरीका होता है, हम लोग जो जवाब देते हैं उसको कुछ और तरीके से देते हैं। तो मैं कहना कुछ और चाह रहा था और उन्होंने शायद ये समझ लिया कि मैं फिल्म लिखना चाहता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली, वरना मैं जरूर लिख देता। अरे भाई, क्या हम क्या आपसे कोई मुफ्त में थोड़ी लिखाने वाले हैं? अरे वो कहाँ गया? अरे हाँ, यहाँ पे ये 5 लाख रुपया का साइनिंग का चेक भी मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात पैसे की इसको थोड़ा उधर रखें प्लीज। बात थोड़ा पैसे की नहीं है जग्गू भाई, लेकिन
देखिए जग्गू भाई, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मीनाक्षी जी आप भी समझे। देखिए इन दिनों ये जो फिल्म्स वगैरह का काम है, इसमें इतना फायदा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो स्टोरी तो तब लिखी जाए ना जग्गू भाई जब फिल्में बने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसकी हालत बड़ी खराब है। प्लीज मेहता जी अब ना मत कीजिए ना, एक फिल्म लिख लीजिए मेरे लिए प्लीज मेहता जी। अरे लिख लो यार, इनके लिए इतना भाव मत खाओ। ओके मान गए ना। अरे नहीं, 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब मैं आता हूँ अभी, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। मेरी बात फिर क्या मुसीबत आ गई यार, ये मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हेलो जेठालाल, अरे सुनो, वो जग्गू फिर से घर पे आया है। क्या? लेकिन क्यों? हाँ, अरे मुझसे फिल्म लिखवाना चाहता है और साथ में अपनी वाइफ वही मीनाक्षी को भी लेके आया है। तो आपने ना बोला कि नहीं? क्या जेठालाल ना नहीं बोला, इतनी देर से वो ही ट्राई कर रहा हूँ, बहुत देर बाद तुम्हें फोन किया। 5 लाख रुपए का एडवांस चेक साथ में लाया है। 5 लाख? तो लिख डालो, फिर क्या प्रॉब्लम है? जेठालाल 5 लाख के चेक के साथ टेबल पे उसकी गन भी पड़ी है। मेरी जरा सी कई भी बात का जो इतना बतंगड़ बना सकता है आदमी, अगर कल को मैंने उसकी बीवी की पिक्चर लिख दी, वो फ्लॉप हो गई और एक दिन में उतर गई तो अरे तो क्या, ये जो आज हाथ पैर बचे हैं ना, वो भी तोड़ डालेगा वो। हाँ तो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ जेठालाल प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आप किधर जा रहे हो? अरे वो मेहता साहब के घर पे वो जग्गू आया वापस अपनी बीवी मीनाक्षी को लेके। मीनाक्षी जी आया है? वो गुजराती फिल्म की हीरोइन? तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। क्या थैंक यू? क्या मैंने हाँ किधर बोला है? प्लीज ऐसा क्या करते हो, आने दो ना। अच्छा ठीक है चल, लेकिन वहाँ जरा अपनी जबान पर लगाम रखना। क्या हंस क्यों रही है? अरे लगाम तो घोड़े के मुंह पर रखते हैं ना। मेरा मतलब है वहाँ चुप रहना, ज्यादा बोलना मत। ठीक है चल। हाँ। देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मीनाक्षी जी! अरे मीनाक्षी जी, अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। वो पानी ढोळाયું ચોકમાં, ગોધડી ઓઢી તારા નામની, માતેમાં બીજું સુરગડા ખા, અરે वो तो हिट फिल्म हुई थी। खड़े जी टप्पू के पापा, इनके साथ मेरा फोटो लीजिए ना। ओ मोबाइल घर पे रह गया है, सॉरी यहाँ बैठ जाए। ऐसा साधन क्या काम का जो काम में ना है, बैठ जाइए। ओ कुछ खास बात करने आए हैं। हाँ, इनसे मिलिए, ये है मेरे खास दोस्त जेठालाल और ये उनकी धर्मपत्नी हमारी दया भाभी। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जेठा भाई इन्हें कहिए ना मेरे लिए एक फिल्म लिख दे प्लीज। आप समझिए मीनाक्षी जी, इसमें जेठालाल मुझे क्या कहेंगे, मैं फिल्म लिख देता लेकिन असल में मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी कहानी ले लो, एक फाइट मास्टर और हीरोइन की प्रेम कहानी। जग्गू भाई एक मिनट इधर आएंगे जरा। उधर ठीक है। मैं क्या, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, आप ये मेहता साहब से पिक्चर मत लिखवाओ। क्यों? इनके लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। इतना बुरा लिखता है? नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो क्या है, जो भी फिल्म लिखते हैं ना इतनी अच्छी लिखते हैं कि उस पिक्चर की हीरोइन इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके प्यार में पड़ जाती है और फिर इनसे शादी करने की जिद करती है। हाँ, पिछले 3-4 किस्से ऐसे हो गए, उसमें से 2-3 तो शादीशुदा हीरोइन थी। अभी सोच लो, मीनाक्षी जी भी शादीशुदा है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी? हाय। हाँ। चलो मीनाक्षी, चलो 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 घर चलो। अरे क्या हुआ? अब कहानी मैं लिख लूंगा, चलो। अरे चाय तो पी कर जाइए। अरे वाह जेठालाल, आज तो एक ही दिन में दूसरी बार कमाल कर दिया। जेठा भाई आपने उनसे कहा क्या कि वो उठ के भाग गए? हाँ कुछ नहीं अंजलि भाभी, मैंने उनको इतना ही कहा कि ये मेहता साहब इतना अच्छा लिखते हैं कि इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके पिक्चर की हीरोइन इनके प्यार में पड़ जाती है और शादी करने की जिद करती है। अरे हद करते हो यार जेठालाल, ऐसे तो तुम मुझे जमाने भर में बदनाम कर दोगे। अरे आप जमाने की क्यों चिंता करते हो?
मैं आपको जानती हूँ ना। और सब लोग जानते हैं आपको मेहता साहब, आप किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ एक को छोड़ के। किसके? आपको और किसको?